एक आदमी अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ जंगल में शराब पी रहा था। बातों बातों में माहौल गर्मा गया और उसने बिना किसी चेतावनी के 100 मीटर ऊंची चट्टान से छलांग लगा दी। यह देख पास खड़ा लड़का हक्का बक्का रह गया। ऐसा लगा जैसे उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, मगर असल में वह पानी के नीचे ध्यान कर रहा था। फिर भी यह सच था कि वह अपनी जिंदगी से परेशान था। अपने बेटे के कारण वह हर दिन तकलीफ में जी रहा था, लेकिन मौत उसे अब तक नसीब नहीं हुई थी। वह एक पूर्व भाड़े का सैनिक था जो अब पहाड़ों में अकेला रहता था। उसका एकमात्र सहारा उसका कुत्ता और एक छोटी चिड़िया थी। लेकिन उसकी शांत जिंदगी तब भंग हुई जब एक पुरानी संपर्क अधिकारी समायरा उसे ढूंढ निकालती है। उसके पास एक बेहद मुश्किल मिशन था, एक भारतीय लड़के को बचाने का। लड़का एक स्थानीय ड्रग माफिया के सरगना राघव का इकलौता बेटा था। राघव को उसके प्रतिद्वंद्वी अमन ने धोखे से जेल भिजवा दिया था। उसे पता था कि अमन ने उसके बेटे का अपहरण पैसे के लिए नहीं बल्कि उसे अपमानित करने के लिए किया है। जेल से ही उसने अपने सबसे वफादार आदमी रणवीर को हुक्म दिया कि किसी भी हालत में उसके बेटे को वापस लाना होगा, वरना इसकी कीमत उसके पूरे परिवार को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। रणवीर को अपनी सीमाएं पता थीं, इसलिए उसने भाड़े के सैनिकों से संपर्क किया। इनाम था 5 करोड़, लेकिन सिर्फ 16 घंटे का समय था। समायरा ने जब यह प्रस्ताव रखा तो आदमी ने झट से हामी भर दी। देखने में लगा कि वह पैसों के लिए तैयार हुआ, मगर असल में वह चाहता था कि यह मिशन इतना खतरनाक हो कि उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाए। जल्द ही टीम ने बांग्लादेश के ढाका में जाकर योजना बनाई। यह शहर अमन के कब्जे में था। वह इतना क्रूर था कि जब एक बच्चे ने उसकी कोई चीज चुरा ली तो उसे सीधे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। यहाँ तक कि सेना के अधिकारी भी उसके इशारों पर नाचते थे। आदमी अकेले ही ढाका की गलियों में पहुंचा और कुछ ही देर में अपहरणकर्ताओं का फोन आ गया। एक वैन उसके सामने आकर रुकी और उसे बंदूक की नोक पर अंदर खींच लिया गया। जैसे ही वह उनके ठिकाने पर पहुंचा, बदमाशों ने पैसे की मांग की। उसने पहले लड़के को देखने की शर्त रखी। जवाब में एक गुंडे ने बंदूक उसकी कनपटी पर रख दी, लेकिन उसने कोई डर नहीं दिखाया। अगले ही पल उसने हमला कर दिया। उसने बिना पलक झपकाए एक बदमाश को मार गिराया। अपहरणकर्ताओं ने उसे पैसे लाने के लिए भेजा, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों के मोड़ पर पहुंचे, बाहर पहले से एक स्नाइपर तैनात था। अगले ही पल उसने दूसरे गुंडे को भी खत्म कर दिया और अपने हाथ खोल लिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और यहाँ से शुरू हुआ असली खेल। अब सवाल ये है, क्या वह लड़के को बचा पाएगा?